हाँ बच्चों, देखो जैसा कि मैंने बोला कि आय के अलावा और चीज़ भी ज़रूरी होती है। तो आय है ना, आय के अलावा हम चाहते हैं कि हमें, देखो उसमें लिखा है यहाँ में, समानता है ना, सुरक्षा, आज़ादी, ये सब कुछ हमें मिलनी ज़रूरी है। सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता है। यहाँ पर आप देखो, एक दी है तालिका, ये दी है, देखो आप, ये रही तालिका। यहाँ पर दिया है कि हरियाणा में जो एक व्यक्ति है वो 1,80,174 रुपये कमा रहा है हर साल। केरल में जो एक व्यक्ति है वो 1,63,475 रुपये कमा रहा है। और इसी प्रकार बिहार में जो एक आदमी है वो 34,409 रुपये कमा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, आप देखिए कि यदि आय हम मानते हैं कि आय सब कुछ है, तो हरियाणा की जो आय है वो केरल से ज़्यादा है। लेकिन हम तुलना करते हैं, देखो आप, तो तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि जो हरियाणा में जो मृत्यु दर है बच्चों की और ज़्यादा है वो केरल से। वहाँ साक्षरता भी जो है वो किससे कम है? केरल से कम है। इसका मतलब हरियाणा की इनकम ज़्यादा है लेकिन वहाँ पढ़े लिखे लोग कम होते हैं केरल की तुलना में, और शिशु मृत्यु दर वहाँ पर ज़्यादा है। जबकि केरल में आय कम है हरियाणा से, लेकिन वहाँ पर शिशु मृत्यु दर और साक्षरता क्या है? शिशु मृत्यु दर कम है और साक्षर ज़्यादा है। आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे अधिक जो साक्षर राज्य है वो है केरल, है ना। इसका मतलब है वहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, वो बच्चों की पढ़ाई पर, बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों के स्वास्थ्य पर पैसा खर्च करती है। यानी कि हमारा जो नवोदय विद्यालय है, आप देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि हम भी एक संसाधन हैं। व्यक्ति की शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर पैसा खर्च किया जाएगा तो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि हरियाणा पैसे में आगे है तो हर चीज़ में आगे है। इसी प्रकार हम देखते हैं बिहार में। बिहार में क्या है? बिहार में बहुत ही इनकम कम है। देखो हर व्यक्ति कितना कमा रहा है? सिर्फ 34,409 रुपये कमा रहा है एक साल के अंदर। तो आप इसमें देखिए कि जो बिहार में पढ़ाई भी कम है, वहाँ की तरफ ध्यान देती है गवर्नमेंट, और उसके अलावा शिशु मृत्यु दर भी क्या है? बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। यानी कि वो हर क्षेत्र में क्या हुआ है? पिछड़ा हुआ है ना। तो ये पढ़ा हमने भी यहाँ पर। अब देखो, है ना, ये जो पढ़ा हमने। अब इसमें एक आया है यहाँ पर, ये दिया है सार्वजनिक सुविधाएं। मतलब यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं या सेवा खरीद सके जिनकी आपको बेहतर जीवन के लिए जरूरी है। यानी कि बच्चों, जीवन में और चीज़ भी जो है वो सभी के लिए होती है। सार्वजनिक का मतलब होता है सभी के लिए, है ना, किसी एक के लिए नहीं। जिसकी मान लो जो स्कूल है ना, वो स्कूल किसी एक के लिए नहीं बनेगा, है ना। जहाँ पर और बच्चे भी पढ़ने आएंगे, क्लास होगी, वहाँ पर टीचर आएंगे, तब वो स्कूल कहलाएगा। यानी कि किसी एक बच्चे के पढ़ने से वहाँ पर स्कूल नहीं होगा। यानी कि जब सरकार सब बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करती है, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो वो सेवाएं सबके लिए होती है। इसी प्रकार देखिए आप, सड़क है ना, सड़क किसी एक के लिए नहीं बनती है, किसी एक आदमी के लिए नहीं बनेगी। सड़क तभी बनेगी जब अन्य लोगों की इसको जरूरत पड़ेगी, तब जाके सड़क बनेगी, है ना। पुल, हम सोचते पुल बनेगा, पुल भी किसी एक के लिए नहीं बनता है, पुल सबके लिए बनते हैं, है ना। यानी कि जब वो चीज़ किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति न करके सबकी पूर्ति करती है, वो कहलाती है सार्वजनिक सुविधा, जो सबके लिए होती है। इसके लिए हमारे लिए गवर्नमेंट बहुत प्रयास करती है, जिसकी हमारे लिए गार्डन, है ना, हॉस्पिटल, पुल, नहरें, डैम, ये सब किस में आते हैं? ये सभी सार्वजनिक में आते हैं। इसमें किसी एक व्यक्ति की जरूरत पूरी नहीं होती है, इसमें सभी की जरूरत पूरी होती है बेटा, है ना। अब देखो इसमें हमने दिखा ना भी आपको कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध है। देखिए आप वहाँ पर, इसलिए केरल हमसे आगे है। इसी प्रकार देखिए, हमारा एक डिपार्टमेंट है यूएनडीपी, यहाँ पर दिया है यूएनडीपी, जो मानव विकास रिपोर्ट का कार्ड तैयार करता है। यह बोलता है कि लोगों का जो है, देखो आप, शैक्षिक स्तर, उनके स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देखता है। यानी कि जो यूएनडीपी है हमारा, देखो ये रहा, देखो यूएनडीपी है ना, ये डिपार्टमेंट बोलता है शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों में यदि व्यक्ति आगे है, उस हर क्षेत्र में उसका
सब अच्छा है, तब वो बोलते हैं हम उसका जो मानव विकास का जो रिपोर्ट है वो सबसे अच्छा है ना। अब देखिए आप यहाँ पर दिया है विकास की धारणता, है ना। एक वर्ड आया है विकास की धारणता। तो बेटा इसमें देखो सिंपल सी अर्थ दिया है, इसमें लिखा है हम निश्चित रूप से ये चाहेंगे कि विकास का यह स्तर मीन्स लेवल, विकास का यह लेवल और ऊंचा हो, कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। इसे हम क्या बोलते हैं, विकास की धारणता, यानी कि विकास का लेवल बना रहे, आने वाली पीढ़ी के लिए बचा रहे। जैसा कि हम बोलते हैं विकास का लेवल ऊंचा हो और आने वाली पीढ़ी के लिए बचा रहे। जैसे कि हम बोलते हैं पेट्रोल, है ना, हम आपको बता रहे हैं पेट्रोल, यदि हम पेट्रोल का दुरुपयोग करेंगे, गाड़ियों का दुरुपयोग करेंगे, उससे पोल्यूशन भी होगा और पेट्रोल भी खत्म होगा, और हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी यह पेट्रोल न देख पाए, वो पीढ़ी इससे वंचित हो जाए। हो सकता है हमें बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी पे यात्रा करनी पड़ जाए। तो ये विकास की धारणता नहीं है। विकास की धारणता का मतलब क्या हुआ, विकास के लेवल, स्तर मीन्स लेवल को ऊपर उठाना और इस विकास के लेवल को आने वाली पीढ़ी के लिए बनाए रखना है। ये है हमारा विकास की धारणता। बच्चों देखो इसमें एक फोटो दिया है, देखो आप यहाँ पर, है ना, एक महिला जो है वो पानी भर रही है ना। तो देखो पानी का जो लेवल है कहाँ चला गया, बहुत नीचे जा चुका है। यानी कि हमने बोला हम सिंचाई कर रहे हैं, उत्पादन बढ़ा रहे हैं, फैक्ट्री में पानी जा रहा है, नहरों में पानी जा रहा है। यदि हम इसी प्रकार पानी का दोहन करते रहेंगे, विकास कर रहे हैं, उत्पादन बढ़ा रहे हैं, खेती बढ़ रही है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, यही हमारी हालत होगी। यहाँ पर देखो आप कि आने वाली पीढ़ी को न पानी मिलेगा पीने के लिए, न खेती के लिए पानी मिलेगा। तो ये विकास नहीं है, इसे हम विकास नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे विनाश है। इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर नवीनीकरण और अनवीनीकरण। नवीनीकरण, हमें ऐसे साधन उपयोग में लाने हैं जिनका नवीनीकरण हो सके। बच्चों देखो अनवीनीकरण मीन्स ऐसा ऊर्जा का साधन जिसको हमने एक बार काम में ले लिया, बाद में हम काम में नहीं ले सकते। जैसे कि मान लो पेट्रोल काम में लिया, धुआं बन गया, कोयला जल गया, राख हो गई, लकड़ी जल गई, राख हो गई। यानी कि ये चीज़ें हमें भविष्य में मिलने वाली नहीं है, मतलब इनका नवीनीकरण नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ हम उपयोग में ले जिससे पॉल्यूशन भी ना हो और आने वाली पीढ़ी इसका उपयोग कर पाए। तो बच्चों देखो इसमें लिखा है, एक वर्ड लिखा है नवीनीकरण। मतलब देखो आप सौर ऊर्जा, है ना, सौर ऊर्जा का हम आज उपयोग करते हैं, खाना बनाने में, फैक्ट्रियों में, हर जगह पे हम उपयोग करते हैं, प्रकाश में, बिजली में कर रहे हैं हम उपयोग, है ना। इसी प्रकार पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, है ना, परमाणु ऊर्जा, इससे हमारा पोल्यूशन भी कम होता है और आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर पाएगी। तो बच्चों ये हमारे लिए बहुत चीज़ें जरूरी है कि हम जो नवीनीकरण साधन है इसका प्रयोग करें, है ना, इसी को हम तवज्जो दें। हमें ज़्यादा संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना है। तो जो विकास की जो धारणता है वो हमारी खत्म हो जाएगी। एक दिन ऐसा होगा कि हम जो विकास कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो हम पूरा का पूरा विनाश कर दें, ठीक है ना बच्चों। तो अगला जो चैप्टर है वो हम बाद में पढ़ेंगे।